गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग नंबरिंग ऑफ मल्टीपल वन सीखा जाएगा। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सीखे थे लोग कि सिलेक्शन ऑफ मल्टीपल वन मीन्स मल्टीपल वन का सिलेक्ट कैसे करते हैं लोग। आज हम लोग का मेन टॉपिक हुआ कि नंबरिंग कैसे करेंगे लोग मल्टीपल वन का। तो हमने आपको बताया था कि जब भी मल्टीपल वन और सर आपको कोई कहता है तो हमने क्या पढ़ा था लोग, मल्टीपल वन का मतलब होता है डबल वन और प्लस ट्रिपल वन। दोनों को हमने एक साथ क्या कहेंगे लोग, मल्टीपल वन कहेंगे लोग। आपको एक और चीज हमने बताया था कि डबल और ट्रिपल की संख्या एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, मल्टीपल वन के नाम से जानेंगे लोग। इसमें मल्टीपल वन वाला ही रूल लगाएंगे। ऐसे आपको अलग अलग पढ़ाया जाता है कि जब एक डबल वन होगा तो ये काम करेंगे, दो होगा तो ये काम करेंगे, तीन होगा तो ये काम करेंगे। आपको ऐसा कुछ नहीं याद रखना है। किसी कंपाउंड में एक डबल वन हो, दो डबल वन हो, या फिर एक ट्रिपल वन हो, या फिर डबल और ट्रिपल दोनों हो, या डबल ट्रिपल वन हो, ऐसा कुछ भी कंपाउंड होगा तो हम लोग इसी रूल पे अप्लाई करके हम लोग इस सभी को नाम लिखेंगे लोग। हम लोग ने सर क्या पढ़े तो हमको पता है कि नेमिंग करने के लिए तीन काम करना पड़ता है। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पीसी करते हैं लोग, फिर नंबरिंग ऑफ पीसी करते हैं, और उसके बाद हम लोग नेमिंग करते हैं लोग। तो हम लोग पिछला क्लास में हम लोग यही पढ़े थे लोग कि सिलेक्शन ऑफ पीसी मतलब जब मल्टीपल वन प्रेजेंट होगा तो उसका पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करना है। वहां पे यह क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हुए थे, तो मैक्सिमम लोग होमवर्क बना करके सेंड किया लो, सही भी है। और लेकिन सभी लोग होमवर्क नहीं बना करके सेंड करना गलत बात होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसको भी बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे हम लोग रिकॉल कर देते हैं लोग, लेकिन रिक्वेस्ट है कि रेगुलर रहिए लोग। यहाँ हम लोग आपको क्या बताए थे कि जब भी किसी का और सिलेक्शन करने की बात होता है तो सिलेक्शन में हमको क्या देखना है, मैक्सिमम देखना है। जब वही नंबरिंग के लिए और कोई बात करता है तो नंबरिंग में हमको क्या पसंद होता है, मिनिमम। तो जब भी सिलेक्शन कोई करेगा तो ज्यादा लेंगे लोग, नंबरिंग करेगा तो कम लेंगे चलेंगे। ये आपको बस याद रखना है कि सर सिलेक्शन में हम लोग को पता है कि ज्यादा पसंद है तो मैक्सिमम। नंबरिंग में सर गिनना कम पसंद होता है, सिक्का किसी को गिनना थोड़ी पसंद होता है, नोट चाहिए। तो नंबरिंग में कम गिनना पसंद होता है, इसलिए हम यहाँ पे मिनिमम लिखना। जितना इधर है सब इधर आएगा, बस मैक्सिमम वाला मिनिमम बदल जाता है। यानी सबसे पहला रूल क्या होता है जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ किसको देखना है, संख्या मल्टीपल वन को। मतलब उस कार्बन के चेन को हम लोग मानेंगे लोग पीसी जिसे मल्टीपल वन सबसे ज्यादा होगा। कहेगा सर यह मल्टीपल वन इक्वल हो जाए यानी कि यह फेल हो जाए तो हम लोग किसकी प्रायोरिटी देंगे लोग, कार्बन का। और फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर कार्बन वाला भी अगर फेल हो जाए तो हम लोग किसकी प्रायोरिटी देंगे लोग, डबल वन का। और ये भी फेल हो जाता है तो हम लोग किसकी प्रायोरिटी देते हैं लोग, सब्स्टिट्यूशन का। यहाँ पे कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर डबल वन को प्रायोरिटी क्यों देते हैं लोग और हम लोग झगड़ा कराते हैं तो कौन जीतेगा, डबल ट्रिपल और डिसुम कराया जाए तो कौन जीतेगा यार, ट्रिपल वन। क्योंकि इसके पास 3 गो बन है, इसके पास 2 गो बन है। लेकिन याद रखना लोग अभी नेमिंग की बात होगा, यहाँ डिसुम किस पे बेस्ड होता है, यहाँ डिसुम जो हम लोग में चलेगा अल्फाबेटिकल पे बेस्ड होता है। जो एबीसीडी में पहले आएगा वो जीत जाएगा, जो एबीसीडी में बाद में आएगा वो हार जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हट्टा कट्टा मोटा होगा तो जीतेगा और पतला दुबला होगा तो हार जाएगा। जैसे मैं मूवी देखते हैं तो वहां भी देखते हैं, हीरो को देख लीजिएगा, वो बेचारा पतला भी होगा फिर भी 10 को मर जाता है, गुंडा हट्टा कट्टा होता है फिर भी बेचारा पिटा के चला जाता है। तो सेम यहाँ भी होगा, केमिस्ट्री वाले कौन हीरो होता है, जो एबीसीडी में पहले आता है, मतलब डिक्शनरी में खोजने से जिसको पहले मिलेगा। तो हम लोग डबल वन के लिए क्या लिखते हैं लोग, इन, और ट्रिपल वन के लिए क्या लिखते हैं लोग, वाइन। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इन और वाइन में डिक्शनरी में पहले कौन सा आएगा, यही आता है। तो इसलिए हम लोग डबल वन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया है। तो हम लोग सही क्वेश्चन को बनाना है। तो आपको हम क्या बताए थे कि कभी प्रॉब्लम कहाँ होता है, जब हम लोग कहीं में जाते हैं मतलब कहीं घूमे जाएंगे लोग तो कहाँ प्रॉब्लम होगा, जहाँ पे मोड़ होगा, जहाँ कोई मोड़ ही नहीं है, जहाँ कोई टर्न में मतलब की मुड़ाव ही नहीं है, वहाँ क्या दिक्कत है, आंख बंद करके कहते लोग सीधे चले जाओ। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि कहते लोग सीधे चलो तो सीधे एकदम जाते हैं लोग। सीधे का मतलब होता है कि रास्ता कहीं और मुड़ा भी है तो मुड़ना नहीं है, इसका मतलब कि उसी रास्ता को हाथ पकड़ना है और चल देना है। तो सेम उसी तरह से यहाँ भी हम लोग करेंगे लोग। जब भी हम लोग किसी का कहता है पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे देख लेना है कार्बन कहाँ पे, मोड़ मतलब कहाँ पे है। तो यहाँ पे मोड़ है, यहाँ पे मोड़ है, और फिर यहाँ पे मोड़ है, यहाँ भी मोड़ है, मतलब उसको छोड़ दीजिएगा लोग, प्रायोरिटी यहाँ पे दे देंगे लोग, और फिर यहाँ पे मोड़ है।
आपको हम बताया था कि कुछ ज्यादा जब मोड़ मिले तो कहाँ से स्टार्ट करना है, बीच से, क्योंकि अगर साइड से स्टार्ट करेंगे तो गली खुची में जाकर फंस जाएंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो मेन रोड से। तो हम लोग मान लेते हैं कि सपोर्ट यहाँ से स्टार्ट करना पसंद करते हैं। तो सर हमको सबसे पहले क्या देखना है, मल्टीपल वन। तो देखिए, और हम लोग यहाँ से इधर जाते हैं लोग, तो यहाँ से हम लोग जाने के लिए दो रास्ते हमारे पास है। एक तो यहाँ से नीचे जा सकते हैं और एक यहाँ से सीधे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए होता क्या है कि जो लोग मतलब कि अच्छे से रूल नहीं याद होगा वो लोग नीचे जाएंगे। लोग सर क्यों नीचे जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 कार्बन मिलेगा और ऊपर एक ही को कार्बन मिलेगा। इसलिए हमको पहले कार्बन नहीं, पहले क्या देखते हैं, मल्टीपल वन। जब दोनों साइड कार्बन सेम होगा तो हम मल्टीपल वन सेम होगा तो कार्बन देखते हैं हम। तो ऐसे आपको सोचना है कि अगर सर मान लेते हैं कि हम इधर जाते तो हमें कितना मल्टीपल वन मिलता है, 1 मल्टीपल वन मिल जाता। लेकिन सर जी अगर हम लोग नीचे जाते लोग और ऐसे जाते हैं तो हमको मल्टीपल वन कितना मिलेगा, बिल्कुल 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं डबल वन दिख ही नहीं रहा। तो हमको मल्टीपल वन की प्रायोरिटी ज्यादा देना है, यानी किसी हम लोग कहाँ चल जाएंगे लोग, सीधे चल जाएंगे लोग। अब यहाँ से भी हम लोगों के पास 2 रास्ता है सर, एक ऊपर जा सकते हैं, एक सीधे जा सकते हैं। अरे यहाँ एक तो मल्टीपल है और इधर भी जाते हैं तो हमें डबल दिख रहा है, यानी कि यहाँ से आगे बढ़ जाना है, क्योंकि ऊपर भी मल्टीपल है इधर भी मल्टीपल है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ कार्बन तो सबको ज्यादा दिख रहा है। अब कहेंगे सर इसके बाद भी हमारे पास 2 रास्ता है, एक तो नीचे आ सकते हैं और सीधे जा सकते हैं। तो यहाँ भी हम दोनों ट्राई करेंगे लोग। और मान लेते हैं कि यार हम लोग ऐसे आते हैं लोग और ऐसे लेते हैं तो हमारे पास कितना मल्टीपल मिलेगा, देखिए एक यहाँ पे डबल वन है और एक यहाँ पे डबल वन है, तो नंबर ऑफ मल्टीपल वन कितना मिलेगा, 2 मल्टीपल वन मिलेगा। लेकिन सर अगर हम लोग नीचे आते तो नीचे हम मान लीजिए ऐसे लेते लो, तो ऐसे आते लो तो हमारे पास कितना मल्टीपल मिलेगा, केवल एक मल्टीपल वन मिलेगा। तो हमको तो अधिक चाहिए, यानी कि कौन सा सही हो जाएगा, सीधे चले जाएंगे लोग। तो इस तरह से हम लोग मतलब कि स्टेप बाय स्टेप चल के और पीसी का सिलेक्शन करते हैं तो कभी गलती नहीं होगा। अब डायरेक्ट यार सोचेगा कि क्या मतलब कि इस बचपन में ना आए, क्या मतलब क्या करें, बुढ़ापा ही आ जाए, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो कभी क्वेश्चन बनाइए तो कोशिश करना है यार स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए, आराम से बनाना है। जैसे जैसे सीख जाइएगा, एक्सपीरियंस जैसे जैसे होगा वैसे वैसे फास्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, लोग फिर से इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। हम लोग आज का मेन टॉपिक क्या है, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। जिस तरह से हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ मल्टीपल वन देखते थे लोग, उसी तरह से नंबरिंग अभी करेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे लोग, मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीपल वन। जब भी हम लोग नंबरिंग करना होता है तो कभी भी याद रखना है नंबरिंग बीच से नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। नंबरिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, या तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे लोग और नहीं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब किसी साइड से स्टार्ट करेंगे लोग। तो मान लो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से मल्टीपल वन का कुछ न कुछ पोजीशन आएगा, फिर इधर से स्टार्ट करेंगे तो मल्टीपल वन का कुछ न कुछ पोजीशन आएगा। तो हम लोग नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से मल्टीपल वन को कम से कम नंबर मिले, मतलब इधर से गए तो यहाँ पे कम नंबर मिलता है और उधर से आते तो वहां पे कम नंबर मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, उस साइड से स्टार्ट करना है जहाँ से सबसे पहले क्या देखना है, मल्टीपल वन को कम से कम नंबर मिले। इन आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर मान लेते हैं कि मल्टीपल वन दोनों साइड से इक्वल पोजीशन पे आ गया, तो हम लोग क्या देखेंगे लोग, डबल वन को देखते हैं लोग। उस साइड वाला नंबरिंग सही हो जाएगा जिस साइड से डबल वन को कम नंबर मिल रहा होगा। फिर कहेंगे सर जब डबल वन भी सेम हो जाए तो हम लोग क्या देखेंगे लोग, तो सब्स्टिट्यूशन देखेंगे लोग। जिस साइड से सब्स्टिट्यूशन को कम नंबर मिलेगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे लोग। और आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर सब्स्टिट्यूएंट का भी सेम हो जाए तो हम लोग अल्फाबेटिकल प्रायर सब्स्टिट्यूशन लेंगे, मतलब जिसका एबीसीडी में पहले आएगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। सो एबीसीडी का मतलब क्या हुआ, इसमें कुछ ऐसा समझ दे लो, मान लीजिए एगो सब्स्टिट्यूशन इथाइल है और एगो मिथाइल है, तो आपसे पूछेगा चलिए बताइए एबीसीडी में पहले कौन आता है, मतलब डिक्शनरी में खोजा जाए तो कौन पहले मिलेगा। यार ये बात सबको पता है कि पहले इथाइल आएगा फिर मिथाइल आएगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं लोग पहला लेटर को पहले से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ ई है और यहाँ एम है, तो ई और एम में पहले कौन आता है जी, ई आता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बस अब पैसे याद रख लेना है, सिलेक्शन होगा तो मैक्सिमम, नंबरिंग होगा तो मिनिमम। सबसे पहले सिलेक्शन में क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल वन, नंबरिंग होगा तो क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीपल वन। जो इधर मैक्सिमम होगा उधर मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पे फिर हम देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे कार्बन का तो नंबरिंग होता ही है तो उसको छोड़ देंगे लोग, सेकंड पे मूव कर देंगे लोग। मिनिमम नंबर ऑफ डबल वन, इधर थर्ड नंबर में आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल वन,
इधर उसके बाद से मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन आएगा, यहाँ पे लास्ट में होता है मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे लास्ट होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल प्रायर सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये दोनों बस एक रूल का डिफरेंस है। इसमें जहाँ पे कार्बन होता है उसमें कार्बन नहीं होता है, इसमें जहाँ पे मतलब कि एक बस स्किप हो जाएगा और एक उसमें नया ऐड हो जाता है जो लास्ट वाला, बाकी तीन वो सेम है, इधर मैक्सिमम है उधर मिनिमम है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एग्जाम्पल से समझते हैं पूरे को। मान लीजिए हम लोग का सपोज कोई कहता है कि इसका नंबरिंग के लिए, तो सबसे पहले हमने काम किया सर जी सिलेक्शन ऑफ पीसी। तो अभी तो यह सीधा है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, हम लोग सीधा पीसी ले लेंगे। अब नंबरिंग हम दोनों साइड से भी कर लेते हैं, सीखना है तो टेंशन किस बात का। इधर से हम जाते हैं, क्या मिलेगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। मतलब आपको हमने क्या बताया कि नंबरिंग हमेशा साइड से करना है, बीच से नंबरिंग कभी स्टार्ट नहीं होगा। क्लियर है ना। मतलब यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से जाते तो यहाँ से स्टार्ट करते लोग। तो हमसे बात पूछा जाए कि जैसे मल्टीपल वन का पोजीशन बताइए क्या है। अरे अब मल्टीपल वन का हमारे नंबर क्या मिल रहा है, इन दोनों कार्बन से मल्टीपल वन मतलब डबल वन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखेंगे कि डबल वन किसके बीच में है, 2 और 3 के। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, हम लोग चलना किधर से स्टार्ट किया, चलो जी इधर से। तो हमसे पूछा जाए, मान लिया ऐसे हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे ऐसे ठोकर एक रोड है और यहाँ पे ठोकर लगा हुआ है। यहाँ पे हमसे मान लो 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे 21 लिखा। अब इधर से गए, आपको ठोकर लग गया, तो आपसे पूछा जाएगा कि 20 नंबर पोजीशन में ठोकर लगा है या 21 नंबर पे। तेरी तो कोई बता सकता है कि जब इधर जाएंगे तो यही भी ठोकर लगेगा, यानी कि इसका पोजीशन क्या है 20। तो इस तरह से हम लोग जहां पे पहला ठोकर लगेगा उसी का पोजीशन लिखते हैं, मतलब वो पोजीशन नंबर वही कहलाएगा। यहाँ हम लोग देखेंगे तो हम यहाँ से जाएंगे तो पहला ठोकर कहाँ लगेगा 2 नंबर पे, यहाँ से हम लिख देंगे इसका पोजीशन क्या है 2 नंबर। आइए सर एक बार इधर से ट्राई करते हैं। यहाँ से हम जाते हैं तो क्या मिलता है 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ से देखिए किसके बीच में है जी 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ से ठोकर पहले कहाँ लगेगा 3 के बीच में, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, जो छोटा मिनिमम मीन्स क्या होता है छोटा, तो छोटा कौन है ऊपर वाला, तो सही जाएगा, नीचे वाला गलत जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग समझदार होंगे लोग, वो लोग देख रहे होंगे तो लोग क्या सोचेंगे लोग, सर तो ऐसे पढ़ा रहे हैं, हम लोग तो पढ़े ना सर जिसके बीच में छोटा है देख लेंगे लोग किसके बीच में है, जो छोटा होगा हमारा सही हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कुछ आपको ऐसा भी क्वेश्चन बताएंगे जिसमें बड़ा भी आएगा, लेकिन बड़ा वाला को न लेकर के हम लोग मतलब छोटा वाला को न लेकर के बड़ा वाला लेके चलेंगे लोग। तो ऐसे माइंड से हटा देना, बस आपको इतना माइंड में रखना है कि फर्स्ट जहां पे मिलता है हम लोग वो हमारा डबल वन या मल्टीपल वन का पोजीशन होगा। क्लियर है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। लोग मान लिया क्वेश्चन हो गया, आपसे कहेंगे सर इसका नंबरिंग करना है, तो इसको क्या करेंगे, सीधी सी बात है कि यहाँ भी हम लोग इसको सीधा पीछे ले लेंगे लोग, इसको कोई ब्रांच है नहीं तो पीछे तो सीधा ही होगा। अब नंबरिंग करना है तो दोनों साइड से इसको भी ट्राई कर लेता हूँ। इधर से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। तो हम लोग से पूछा जाएगा तो इधर से जा रहे हैं लोग, तो यहाँ से मल्टीपल उनका पोजीशन क्या आ रहा है भाई, पहला नहीं, पहला किसके बीच में है 1 और 2 के बीच में, तो किसको लेके चलेंगे लोग 1, क्योंकि 1 पे मिलेगा। दूसरा क्या मिल रहा है 5 और 6 पे, तो दूसरा क्या लेंगे लोग 5। अब यहाँ कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा, कहेंगे तो सर आपने गलती कर दी है, यहाँ डबल वन है या ट्रिपल वन है, आपने यहाँ पे दोनों का एक साथ क्यों लिखे हैं। देखिए भाई मैं तो पहले ही बता रहा है कि मल्टीपल वन जब भी कहेगा तो दोनों को एक साथ काउंट करेंगे, डबल होगा या ट्रिपल होगा। हमारे यहाँ पे दोनों को डिफरेंस नहीं किया है, डिफरेंस कहाँ करेंगे तो सेकेंड रूल में। तो अभी आपको जो भी है यहाँ मल्टीपल वन का पोजीशन लिखे, मल्टीपल वन में क्या करना है दोनों को लिखेंगे, डबल हो या ट्रिपल हो एक साथ काउंट करना है। इधर से चलते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ से आएंगे, देखिए दोनों पोजीशन क्या है 1 और 2 पे है, तो पहला तो 1 लिख देंगे लोग। फिर देखिए क्या करना है, दूसरे क्या है 5 और 6 पे, तो यहाँ क्यों है 5 पहले मिल रहा है तो यहाँ पे 5 लिखा जाएगा। अब यहाँ पहला को पहला से कंपेयर करेंगे, देखिए बिल्कुल सर सेम है, दूसरा को दूसरे से कंपेयर करेंगे ये भी बिल्कुल सेम है।
तो अब यहाँ पे हमें टेंशन हो गया कि यार दोनों सेम है, तो किसको सही देंगे? इधर से डबल वन को कम नंबर मिल रहा है और इधर से ट्रिपल वन को कम नंबर मिल रहा है। तो जब से ही मल्टीपल वन का पोजीशन दोनों साइड से सेम होता है तो किस रूल पे जाएंगे लोग? सेकेंड नंबर रूल पे। सेकेंड नंबर रूल क्या कहता है कि वह नंबरिंग चाहिएगा जिधर से डबल वन को कम से कम नंबर मिले। तो हम लोग बात करेंगे तो डबल वन को देखिए, अब यहाँ पे हम लोग मल्टीपल वन का पोजीशन लिखे हम लोग और डबल वन का पोजीशन लिखते हैं लोग। तो डबल वन से इधर वाला देखेंगे तो यहाँ डबल वन में कितना पोजीशन मिल रहा है? 1 पे। वहीं इधर से आ रहे हैं तो डबल वन कहाँ है? यहाँ है। तो इसका डबल वन का पोजीशन क्या मिल रहा है? देखिए 5 पे, तो 5 हो गया। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो यार सबको पता है कि 1 छोटा होता है और 5 बड़ा होता है, तो जो छोटा होगा वो सही होगा और जो बड़ा होगा वो गलत हो जाएगा। तो अभी हमने 2 रूल सीखे लोग। पहला क्या देखेंगे लोग? मल्टीपल वन का पोजीशन, जिस साइड से मल्टीपल वन कम मिलेगा वो सही हो जाएगा, डबल या ट्रिपल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा हमने क्या देखा लोग कि जब मल्टीपल वन का दोनों साइड सेम नंबर होगा तो हमने किसको नंबर देंगे लोग? डबल वन को प्रायोरिटी देंगे लोग। यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं लोग। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, आपसे कहता है चलिए इसका नंबरिंग करना है, तो इसमें हमको लगता है पीसी में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। पीसी कैसे हो जाएगा? ऐसे ले लेंगे लोग। अब नंबरिंग करना है यार, तो नंबरिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे लोग? दोनों साइड से भी कर लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ देख कुछ लोग समझदार होंगे, वो हमसे बताने से पहले क्वेश्चन आंसर दे दिए होंगे। वो कहेंगे सर जी यहाँ 1 पे ट्रिपल वन है, यहाँ पे 1 पे डबल वन होगा। तो सीधी सी बात है, हमको पता है कि डबल वन को पैट ज्यादा देते हैं, यानी कि इधर वाला नंबरिंग सही होगा। इतना भी जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना है, क्योंकि सबर का फल मीठा होता है। तो यहाँ लोग मल्टीपल वन का पोजीशन देखना चाहते हैं लोग, तो इधर से जा रहे हैं तो पहला मल्टीपल वन कहाँ मिला? देखिए 1 और 2 है, तो पहला 1 पे लिख दिए। मल्टीपल वन मतलब डबल और ट्रिपल एक साथ लिखना है। फिर दूसरा के पहले दूसरे कहाँ मिलेगा? 3 और 4 पे, तो किस पे लिखेंगे लोग? 3। फिर तीसरे कहाँ मिलेगा? 5 और 6 पे, तो कहाँ लिख देंगे लोग? 6। सॉरी 6 7 है तो 6 कर दिए। इधर से देखते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो इधर से हम लोग बात करते हैं, पहला क्या है? 1 2 पे है तो 1 लिख दिए। दूसरे क्या है? 4 और 5 पे आते हैं, 4 लिख दिए। और फिर तीसरा क्या है? 6 और 7 पे है तो 6 लिख दिए। हमने क्या पढ़ा सर जी? फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करना है। फर्स्ट को जब फर्स्ट से कंपेयर करेंगे बिल्कुल सेम है। सेकंड को सेकंड से कंपेयर करेंगे तो ऊपर 3 है नीचे 4 है, तो छोटा सही बड़ा गलत। यानी यहाँ पे सही कौन हो रहा है? ए वाला, यानी कि इधर वाला सही हो गया, ऊपर वाला, और नीचे वाला गलत हो गया। अब यहाँ पे आपके माइंड में फटाक से क्वेश्चन आएगा कि सर अभी आपने बताया कि जब डबल और ट्रिपल दोनों होता है तो डबल वन वाला को सही मानते हैं और ट्रिपल वन वाला को गलत मानते हैं लोग। जिधर से डबल वन को कम नंबर मिले वो सही होगा। ऐसा हमने कभी बोला है नहीं है। हमने ये बोला है कि मल्टीपल वन का पोजीशन जब दोनों साइड से बिल्कुल सेम हो, तो यहाँ मल्टीपल वन का पोजीशन निकाल दो, पहले डबल ट्रिपल का निकाल दो, तो दोनों साइड से बिल्कुल सेम आया तो हमने डबल वन का पोजीशन देखे ना। यहाँ पे मल्टीपल वन का पोजीशन निकाला, बट दोनों डिफरेंट है, दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, तो हमने इसी रूल से यानी कि फर्स्ट रूल से डिसीजन लेंगे, सेकंड रूल के पास जाएंगे ही नहीं। उम्मीद करते हैं कि अभी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम होगा या कमेंट्स कीजिएगा, तो बाकी आपको प्रॉब्लम को देखा जाएगा। आप कमेंट्स नहीं कीजिएगा तो कोई जादूगर तो है नहीं कि ऐसे ही हमको पता लग जाए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है। अपने तरह से आदमी फुल कोशिश करे कि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये यहाँ पे हमने ऐसे बना दिए लोग, मान लीजिए यह क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्रिपल वन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हो तो छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। इसके आपसे कोई कहता है कि चलिए मतलब कि नंबरिंग करना है, तो सबसे पहले हम लोग कौन से काम है जी? पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना है। तो पैरेंट चेन के सिलेक्शन के लिए क्या करेंगे? यहाँ से नीचे जाएंगे लोग तो कोई मल्टीपल नहीं मिलेगा, इधर जाएंगे तो एक मल्टीपल, तो इतना तो यार अब आपको आ गया होगा, सीधा चला जाएंगे लोग। यहाँ से देखिए सर नीचे जाते हैं तो 2 कॉलम मिलेगा और सीधा जाते हैं तो 1 कॉलम मिलेगा, बट हमको पहले क्या चाहिए? मल्टीपल में, तो सीधा जाएंगे तो मल्टीपल मिलेगा और नीचे पर नहीं मिलेगा, तो हम लोग सीधा चल जाएंगे। अब नंबरिंग का क्या टेंशन है? अभी तो नंबरिंग हम दोनों साइड से कर रहे हैं लोग, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। चलिए बताइए इधर से मल्टीपल का पोजीशन क्या आएगा जी? तो मतलब इधर से और इधर जा रहे हैं लोग, तो मल्टीपल का पोजीशन क्या है? पहला देख किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में, तो हम लोग क्या लिख देंगे लोग? 1। दूसरे किसके बीच में? 6 और 7 के बीच में, तो क्या लिख देंगे लोग? 6।
आइए इधर से करते हैं हम लोग। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो इधर से हम लोग देखते हैं तो यहाँ से पहले किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में है तो 1 लिख दिए। दूसरा किसके बीच में है, 6 और 7 के बीच में, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। फर्स्ट सेम है, सेकंड भी सेम है, तो यहाँ पे दोनों सेम हो गया तो हमारा बिल्कुल छोड़ देंगे लोग। देखिए जब मल्टीपल वन वाला बिल्कुल सेम हो गया तो किसके पास जाएंगे लोग, डबल वन के पास जाएंगे लोग। आइए अब डबल वन का हम लोग देखते हैं लोकेशन क्या है। नहीं यहाँ देखेंगे तो भी डबल वन है, यहाँ पे देखें तो भी डबल वन है, यानी कि सीधी सी बात है जो पोजीशन यहाँ पे है वही नीचे भी आना है, क्योंकि दोनों मल्टीपल वन डबल वन है जो कि फेल हो गया। तो हम लोग किसके पास जाएंगे लोग, ट्रिपल को मतलब कि देखिए ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, तो किसके पास जाना है, थर्ड नंबर उनके पास सब्स्टिट्यूशन है। सर फेल मीन्स क्या होता है, मतलब पोजीशन बिल्कुल सेम आना है, 1% डिफरेंट ना होना, मतलब जो ऊपर नंबर है यहाँ नीचे से भी वही नंबर आना है। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे लोग, सब्स्टिट्यूशन। सर सब्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, सीधी सी बात है जो पीसी के बाहर होता है वही हमारा सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, तो सब्स्टिट्यूशन का हम लोग पोजीशन का बात करेंगे तो इधर से देखिए, इधर से जा रहा है तो सब्स्टिट्यूशन क्या मिल रहा है 2 पे, दूसरा सब्स्टिट्यूशन क्या मिल रहा है 6 पे। सब्स्टिट्यूशन में पोजीशन लिखते कौन है, जिस कार्बन से जुड़ा होता है वही इसके कार्बन क्या कहलाता है, इस सब्स्टिट्यूशन का पोजीशन कहलाता है। तो यहाँ से 2 पे, यहाँ से 6 पे है, तो हमारा पोजीशन क्या आ जाएगा 2,6। चलिए इधर से देखते हैं और इधर की बात करेंगे। देखिए हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या है, 2 पर है और 6 पे है। यहाँ से भी कितना आ गया 2 और 6, क्या गजब का लोचा है। अभी क्या हो गया, बिल्कुल सेम है। अब कहेंगे सर जी ये तो बेवकूफ वाला कहानी हो गई, सब सेम ही हो रहा है यार, अभी एक रूल बाकी है, मतलब ये भी सेम हो गया तो हम लोग क्या मान लेंगे, ये भी गलत हो गया, मतलब धोखा दे दिया। तो किसके शरण में जाएंगे लोग, 4th नंबर। और मेनली 4th नंबर कभी धोखा नहीं गया, क्योंकि एबीसीडी में सभी सब्डिविजन का नाम सेम नहीं होता, और सेम हो गया लेकिन दोनों साइड के बिल्कुल नंबरिंग सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग और बात करते हैं, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, अल्फाबेटिकल वाला सब्डिविजन की बात कर रहे हैं लोग। इधर से जाएंगे लोग, देखिए इन दोनों का सबसे पहले आपको नाम लिखना होगा। तो एक कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, मेथ, और यहाँ से 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, एथ। यार हमको पता है एबीसीडी में बोलेगा ना तो ई आता है, तो ई को देखिए जो एबीसीडी में पहले आता है उसी का प्रायोरिटी देता रहता है। तो यहाँ ईथ पहले आता है तो इसको प्रायोरिटी देता देंगे लोग। तो इधर से ईथ वाले का पोजीशन कितना पा रहा है 2 पे, जबकि इधर से ईथ वाले का पोजीशन कितना पा रहा है 6 पे। तो ऊपर से 6 और नीचे से 2 है, छोटा कौन है जी, ये सही हो जाएगा, ऊपर वाला गलत जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है, इसमें किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नोट कीजिए लो। अभी आपको हम एक बार और 2-3 एग्जाम्पल कराते हैं, फिर से नेमिंग ऑफ कंपाउंड पढ़ जाएगा। जो क्वेश्चन देखते हैं ना ये कॉमन होगा। मान लीजिए ये हमारा कंपाउंड है, इसका कोई कहता है कि सबसे पहले क्या करना है, पीसी का सिलेक्शन करना है, फिर नंबरिंग करना है। तो पीसी के लिए सर आपने बताया कि जहां भी मोड़ होगा सबसे पहले उस बेचारा को ऐसे निशानी लगा लीजिए को भाग ना जाएगा। यार 3 गो कार्बन है जहां हमको प्रॉब्लम कर सकता है, यही 3 गो बदमाश है। तो अब देखेंगे हमें क्या करना, हमको ज्यादा चाहिए तो वो बीच से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से और देखेंगे तो इधर सर एक ही कार्बन है, इधर भी ज्यादा कार्बन है, इधर भी ज्यादा कार्बन, नीचे कोई मल्टीपल नहीं है, यानी कि हम लोग यहाँ से इधर चले जाएंगे लोग। अब इसके आगे की जो कहानी है हम लोग देखेंगे लोग, सर जी यहाँ पे मल्टीपल मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा, तो यहाँ से दोनों सीधे चले जाएंगे लोग। यहाँ से देर कोई दिक्कत नहीं, मोड़ कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा। अब यहाँ सर देखिए और सीधे जाते हैं तो 1 कार्बन, नीचे जाते हैं तो यहाँ से आइए एक और कार्बन बढ़ा देते हैं, नीचे जाते हैं तो 2 कार्बन। तो आपसे पूछा जाएगा कि सर कौन यहाँ पे पीसी होगा, देखिए और हम लोग नीचे जाते हैं तो सर 2 कार्बन तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई मल्टीपल नहीं क्योंकि बिल्कुल 0 है। और इधर भी जाते हैं तो हमें एक ही कार्बन मिलेगा, लेकिन कोई मल्टीपल वन नहीं मिलेगा। तो हमको क्या चाहिए, जब मल्टीपल वन 0 मिला है तो नंबर ऑफ कार्बन को देखेंगे। सर यहाँ फिर से हम आपको ट्राई करते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आ गए लोग, आप कहते हैं कि सर बताइए यहाँ से हम लोग किधर जाएंगे, नीचे जाएंगे तो 2 कार्बन,
ऊपर गए तो एक कार्बन, लेकिन यहाँ पहले कार्बन नहीं, पहले मल्टीपल में देखना है। तो हम लोग ऊपर जाते हैं तो एक मल्टीपल वन यहाँ पे मिलेगा। नीचे कितना है सर जी? बिल्कुल 0 है। हम लोग कहाँ चल जाएंगे? सीधे चल जाएंगे। अभी इसका नंबरिंग करना बिल्कुल आसान है। आपको ट्रिक बता रहे क्या करना है। मनी में काम कर ले, मतलब पहला को पहले से कंपेयर करना है, बाद में दूसरा देखेगा लोग। सर हम इधर से नंबरिंग करते रहो तो क्या होगा? 1 2, यानी कि 1 पे मल्टीपल नहीं है, 2 पे भी नहीं है। 2 पे कब करते हो? जब यहाँ पे कोई डबल वन होता है। 2 पे भी नहीं है। 3 लिखे तो 3 पे, यानी कि यहाँ पे है 3 और 4 के बीच में है ना, तो 3 पे 1 है। तो मान लीजिए कि इधर से चल रहे हैं लोग, तो पहला मल्टीपल कहाँ मिलेगा? 3 पे मिलेगा। इधर से आते हैं तो कहाँ मिलेगा जी? देखिए यहाँ से करते हैं 1 और 2, तो पहला किसके बीच में? 1 2, यानी कि पहला कहाँ से मिल गया? हमें 1 ही पे मिल गया। तो इधर से हम चले तो पहला 3 पे था, इधर से तो पहला 1 पे था। तो छोटा कौन है? नीचे वाला। तो इसलिए नंबरिंग कौन सा सही होगा? ऊपर वाला सही हो जाएगा, नीचे वाला गलत हो जाएगा। तो इधर से हम नंबरिंग कर लेंगे। अब यहाँ कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुआ कि सर आपने एक ही वो क्यों कंपेयर किया, दूसरा क्यों नहीं किया? क्योंकि सीधी से पहला को हम लोग कंपेयर करते हैं, फिर दूसरे के पास जाते हैं, तो पहला ही डिफरेंट है, तो हम इसी से रिजल्ट निकालेंगे। इसी में जो छोटा होगा वही हमारा सही होगा। तो इसी बस बार बार दोनों से करने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट को कंपेयर कर लेना है, जिस साइड से कम नंबर मिलेगा वही हमारा नंबरिंग सही हो जाएगा। ये सब ट्रिक है, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ऐसे मान लिया हम लोग कोई कंपाउंड दे दिया, ऐसे मान लिया बहुत सारा दे दिया लो, डबल वन ट्रिपल वन कुछ भी कोई दे देगा लो। एक मतलब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देंगे, और यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे एमए लिख दिए, यहाँ पे एटी लिख दिए, यहाँ पे पीआर लिख दिए, और यहाँ पे बीयू लिख दिए। सर ये सब लोचा क्या है? एमए मीन्स मिथाइल, बीयू मतलब ब्यूटाइल, पीआर मतलब प्रोपाइल, और टी मतलब इथाइल। मतलब यह हमारा सफिशिएंट हो गया। इसी तो यह सीधी सी बात है कि हम लोग कैसे लेंगे लो? सीधा लेंगे लो। एक आपको खुशी का मतलब राज के बाद बताते हैं, जब ये ऐसा शॉर्ट में दिया होगा आप लोग मतलब पीछे जब भी सिलेक्ट करना होगा इसको लॉन्ग चेन में कर लेंगे। लॉन्ग चेन का मतलब क्या हुआ? यहाँ बीयू लिखे हैं, यानी कि इसमें बीयू मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन। तो ऐसे हम लोग बना के तो पीछे लेंगे। अभी इसका जरूर नहीं लगेगा, इसलिए हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। तो ऐसे हमारा पीछे होगा, मतलब आप लोग एग्जाम में जब भी आएगा वो ऐसे कर लीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जरूरी है कि नहीं, हमको पता है, इसलिए हम आपको अभी शॉर्टली बता देते हैं। ये सब आपको नाम लिखने के लिए बताएंगे, वहाँ और डीपली पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे हम लोग का पूछा गया सर नंबरिंग करना है, आइए दोनों साइड से भी करके चेक करते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। तो सर इधर से हम मल्टीपल वन का पोजीशन देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? इधर से मल्टीपल वन का देखेंगे तो क्या मिल रहा है? पहला 2 3 पे है तो 2 लिख दीजिए, दूसरा 4 और 5 पे है तो 4 लिख दीजिए, और तीसरा 6 और 7 पे है तो 6 लिख दीजिए। मतलब मल्टीपल का पोजीशन क्या हो गया? 2 4 6 हो गया। सर चलिए इधर से चलते हैं, इधर से आएंगे तो क्या मिलेगा जी? ये पहले कहाँ पे है? 2 3 पे है तो 2 हो जाएगा, दूसरे कहाँ पे है जी? 4 और 5 पे है तो 4 हो जाएगा, तीसरे कहाँ पे है? 6 और 7 पे है तो 6 हो जाएगा। पहला को पहला से कंपेयर करेंगे सर बिल्कुल सेम है, दूसरा को दूसरे से कंपेयर करेंगे भी बिल्कुल सेम है, तीसरा को तीसरे से कंपेयर करेंगे भी बिल्कुल सेम है। जब तीनों सेम हो गया तो हम लोग किसके पास शरण में जाते हैं? लोग मल्टीपल धोखा देगा तो किसके शरण में जाना है? डबल बन के। तो आइए डबल बन के शरण में चलते हैं लोग। अरे आप ऐसे सोचिए, ए भी डबल है, ए भी डबल है, यानी कि ए भी डबल है, तो इसमें ट्रिपल वन तो है नहीं, यानी कि पोजीशन क्या होगा? दोनों साइड से बिल्कुल सेम है, यानी कि यही पोजीशन आने वाला है। यानी कि यहाँ से क्या पता चलता है? डबल वन भी धोखा दे। तो किसके शरण में जाते हैं लोग? सब्स्टिट्यूशन का। तो आइए हम लोग सब्स्टिट्यूशन के शरण में चलते हैं लोग। इधर से हम लोग जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन क्या मिलेगा? इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, पहले कार्बन को देख लेना है। एक इस कार्बन से सब्स्टिट्यूशन जुड़ा हुआ है, फिर एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और फिर से एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है।
तो इधर जाते हैं तो एक सब पिजन 3 पे जुड़ा हुआ है, तो हम लोग लिख दिया लोग 3 पे, ऊपर वाला लिख रहे हैं। दूसरा देख किससे जुड़ा हुआ है 4 से, तो 4 लिख दिया लोग। तीसरा जाएंगे तो किससे जुड़ा है 5 से, तो 5 लिख देंगे। और चौथा जाएंगे तो किससे जुड़ा हुआ है 6 से। और इधर से बात करते हैं, पहला कहाँ जुड़ा है 3 पे, तो 3 कर दिए। दूसरे कहाँ है जी 4 पे, तो 4 कर दिए। और फिर तीसरा कहाँ पे है 5 पे, और फिर चौथा कहाँ पे 6 पे। यानी कि देखिए यहाँ से देखेंगे तो बिल्कुल सबका सब सेम है, यानी कि ये भी धोखा दे दिया। तो यार कुछ तो टेंशन है, सफिशिएंट देता है धोखा, तो हम लोग किसके पास जाते हैं, अल्फाबेटिकल के पास जाते हैं। तो हम लोग देखिए अल्फाबेटिकल में तो आपको सबसे पहले देखिए यहाँ गलती क्या होता है, यहाँ कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है। तो हमको सर पता है कि इथाइल और मिथाइल में पहले कौन आता है, पहले इथाइल आता है। तो इथाइल को इधर से 3 नंबर मिल रहा है और इधर से 6 नंबर मिल रहा है, तो हमारा सही कौन हो जाएगा, नीचे वाला। लेकिन ना ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको जितना सब्स्टिट्यूएंट होगा सबको पहले नाम लिखना है और उसके बाद कंपेयर करना है इस चारों में से किसका नाम सबसे पहले आ गया एबीसीडी में। तो देखेंगे देखिए इसका नाम कितने क्या होता है, ब्यूटाइल होता है, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, मिथाइल हो गया। तो हमको पता है कि सबसे पहले एबीसीडी में कौन आता है, बी आता है। तो अब हम लोग देखेंगे बी को किस साइड से सबसे कम नंबर मिल रहा है। तो इधर से जाते तो सर बी को कितना नंबर है 4, और इधर से आया तो बी को कितना नंबर है 5, तो सही कौन जाएगा, ऊपर वाला। तो अल्फाबेटिकल यही आपको बस इस क्वेश्चन से समझना चाहते थे कि अल्फाबेटिकल रूल के बाद जब भी करेंगे लोग तो जितना नंबर सब्स्टिट्यूएंट होगा सभी सब्स्टिट्यूएंट का पहले नेमिंग करेंगे, फिर से देखेंगे कि सभी सब्स्टिट्यूएंट में अल्फाबेटिकल में सबसे पहले कौन आता है, और उसके बाद देखेंगे कि उसका पोजीशन सबसे पहले किस साइड से आता है, मतलब किस साइड से कम नंबर मिलता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके लिए होमवर्क क्या है, जो आज क्वेश्चन हम शुरू में होमवर्क बनाया था सिलेक्शन ऑफ पीसी, उसका आप नंबरिंग करके यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर है टेलीग्राम में, मतलब कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, वहाँ पे सेंड कर दिए। टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं लोग। और उस पीडीएफ का जो मॉड्यूल आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया गया उसका सोल्यूशन आपको चाहिए तो सोल्यूशन जाकर के फिर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ पे आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। 1 से लेकर 20 तक सोल्यूशन अपलोड हो गया है। उम्मीद करते हैं कि किसी को प्रॉब्लम नहीं। एक और आपको यहाँ पे होमवर्क छोटा सा दे देते हैं, इसको सभी लोग बनाकर करिएगा लोग। इसका आपको क्या करना है, पीसी का सिलेक्शन करना है और नंबरिंग करना है। मतलब क्वेश्चन को एक तो ऊपर दिए हैं और एक यहाँ पे। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है कमेंट करना है। ओके, थैंक यू, बाय।